हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और जो मुझे नहीं जानते बता दूं, मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ बी फार्मा, एम फार्मा और हु वांट्स टू वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आज मैं अपने दिन का रिव्यू दूंगी और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी मैं आपको लास्ट में दूंगी जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी, क्योंकि वो टिप दूंगी जो मैंने खुद यूज़ करी है प्रैक्टिकली और उसका इफेक्ट भी मेरी लाइफ में बहुत अच्छा पड़ा है। तो ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन मेरा कैसा रहा? अच्छा, मैं ना एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप जॉब करते हो ना, तो आपको बहुत सारे फैक्टर सिर्फ क्वालिटी के ऊपर देख के चलने होते हैं। क्वालिटी क्लीनिंगनेस, इन्हीं दो फैक्टर्स पे मैंने पहले भी अपनी वीडियो बताई कि यही दो फैक्टर हैं जिन पे प्रोडक्शन डिपेंडेंट है। एक फर्स्ट हुआ क्लीनिंगनेस, सेकेंड हुआ हाइजीन प्रोडक्ट और क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी, सॉरी थोड़ा सा माइंड ऑफ हो गई थी। तो इन्हीं दो पे करती है डिपेंड। तो मैं कंप्रेशन की सुपरवाइजर हूँ। तो कंप्रेशन में बहुत सारी मशीन होती हैं जो कंप्रेस करती है टैबलेट को, ओएसडी टैबलेट को। तो मैंने आज उसकी पूरी फ्लो प्रोसेस सीखी, बहुत अच्छी फ्लो प्रोसेस सीखी, जो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेशन क्या है। तो मैं पूरी फ्लो प्रोसेस आपको आज बताऊंगी। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और ये मैं आपसे ज़्यादा खुद के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोसेस हमेशा याद रहनी चाहिए। तो मुझे कभी भी कोई, ये प्रोसेस मैंने आज ही सीखी, इसलिए मैं आज ही इस प्रोसेस को आपके सामने बता रही हूँ। कंप्रेशन, सबसे पहले हमारा एक एरिया, एक कमरा है पूरा 10 बाई 40, जितना भी एक क्यूबिकल है वो पूरा खाली है। ठीक है, उसमें एक कोर्च मशीन है या सिजोंग की मशीन है, कंप्रेशन मशीन है जो टैबलेट को कंप्रेस करने का काम करती है। ठीक है, उसमें कंप्रेशन फोर्स आता है जो फिर उस टैबलेट को कंप्रेस करता है। तो सबसे पहले पूरा एरिया क्लीन है, वहां सिर्फ वो मशीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप ए हुआ है वहां पे, टाइप ए हुआ है यानी दिवाली की सफाई हुई है, वहां कुछ नहीं है। टाइप ए हुआ है, उसके बाद आप टाइप ए करते हो तो उसके बाद टाइप ए की चेकलिस्ट भरते हो जिसको अपन टेक्ट कहते हैं, मेरे यहाँ पे टेक्ट कहते हैं। उस टेक्ट को भरते हो, उसमें सब कुछ लिखा है कि आपको दरवाजा क्लीन करना है 3 मिनट तक। किया क्या आपने, कर दिया तो उसको टिक कर दो। ठीक है, ऐसा एक टेक्ट होता है जो पूरा 4-5 पेज का, तो वो भरना पड़ता है। उसके बाद आप प्री लेते हो। प्री मतलब आप प्रोडक्शन की सुपरवाइजर खुद जाओगे और पूरा एरिया चेक करके आओगे सब कुछ साफ है कि नहीं, कहीं कोई पाउडर नहीं है, कहीं कोई टैबलेट नहीं है, कहीं कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ नहीं है जो वहाँ होनी चाहिए, कहीं कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, कहीं कोई प्रीवियस प्रोडक्ट का कुछ भी तो नहीं है, बीएमआर वगैरह कुछ तो नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए पुराने प्रोडक्ट का, कोई लेबल कुछ भी नहीं। तो वो सुपरवाइजर जाता है, वो प्री लेता है, प्री लेके वो वहाँ से आता है, प्री लिया उसने, फिर वो प्री की चेकलिस्ट भरता है और उसमें सिग्नेचर करता है। प्री लेने के बाद उसको अब पोस्ट लेना है और पोस्ट से पहले उसको लाइन क्लियरेंस लेनी है, यानी क्यूए, महाराज का, मालिक का अप्रूवल लेना है। तो हम फिर एक लाइन क्लियरेंस की चेकलिस्ट मंगाएंगे, उसमें हम अपने क्यूए से हाथ पैर जोड़ेंगे कि सर आइए हमारी लाइन क्लियरेंस ले लीजिए। वो आएगा, वो पूरा एरिया 2 घंटे तक इंस्पेक्ट करेगा। 2 घंटे के बाद वो अगर सेटिस्फाई होगा तो वो वहाँ पे सिग्नेचर करके लाइन क्लियरेंस अप्रूव कर देगा, और अगर उसने फेल कर दी तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। फिर पूरा टाइप पे होगा, फिर वो पूरी कहानी होगी, फिर पूरी चेकलिस्ट बनेगी, फिर आप प्री करोगे, फिर वो लाइन क्लियरेंस लेगा, फिर कहीं जाए कुछ होगा, तो पूरे 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहली बार में ही सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। फिर वो लाइन क्लियरेंस में अगर अप्रूव कर देता है, अगर उसको कोई टैबलेट वहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो अप्रूव कर देता है, तो आप फ्री हो जाते हो। फ्री हो जाने के बाद आप क्या करते हो, आपने लाइन क्लियरेंस ले ली, अब आपको एक नया प्रोडक्ट चलाना है कंप्रेशन में। आपको कोई एक नई दवाई है जिसको ग्रेन्युलेशन से लेके, उसके ग्रेन्यूल्स लेके कंप्रेस करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मतलब जैसे लाइन क्लियरेंस हो गई तो अब आपको वो ग्रेन्यूल्स जो है उस बंकर में भरे हैं। बंकर यानी, बंकर एक अलग चीज़ होती है, सर्च करना गूगल पे, जिसमें मटेरियल हम चढ़ाते हैं, बहुत सारा मटेरियल हम चढ़ाते हैं, जिससे लाखों टैबलेट बनती है। एक बहुत बड़ी एक बर्तन होता है, इसको बंकर कहते हैं, बंकर। ठीक है, फनल टाइप की शेप होती है उसकी, उसको हम एलपीयू की मदद से ऊपर कोर्च मशीन के ऊपर चढ़ाते हैं, वहां से पाउडर आता है फिर, और फिर वो यहाँ आके कंप्रेस होता है। ऐसी कहानी होती है। तो हम फिर सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अपने टूल रूम में जो मैनेजर होते हैं, जो हमें सारी एसेसरीज देते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें टूल में डाई पंच दे दो, जिससे जो भी दवाई बनानी है उसका डाई पंच दे दो, उसका हमें कैंप दे दो, उसका हमें फ्लेक्सिबल कनेक्शन दे दो। फ्लेक्सिबल कनेक्शन की सफाई 30 दिन की होती है, अगर 30 दिन के अंदर आप यूज़ करो तो बढ़िया है, नहीं है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है, उसका टेक्ट अलग होता है, वो भरना पड़ता है, उसको साफ करना होता है, फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये रिक्वेस्ट आपको पहले से करनी होती है, फिर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी और फिर आपको पोस्ट लेना है। पोस्ट कैसे लेना है, पोस्ट ऐसे लेना है कि सारी चीज़ें मिल गई, आपने मशीन में सारी चीज़ें दे दी और पूरी मशीन सेट हो गई आपका नया प्रोडक्ट चलाने के लिए। उसमें जो मशीन है, उसमें जिस प्रोडक्ट को आपको चलाना है उसके डाई पंच सब सेट हो गए, सब कुछ सेट हो गया, कैंप सब सेट हो गए, फ्लेक्सिबल कनेक्शन सब सेट हो गया। फिर अब आप क्या करोगे, आपको बैच ले, तो आप पोस्ट लोगे, पोस्ट में आप बंकर अंदर करोगे, बंकर को एलपीयू, लिफ्टिंग पोजिशनिंग यूनिट से मदद से कोर्च मशीन के ऊपर चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद फ्लेक्सिबल कनेक्शन एक, जैसे चक्की में आटा पिसते हैं तो कपड़ा लगा रहता है ना, फिर वो बोरी में लगाते हो, वैसे ही एक कनेक्शन होता है, इसको फ्लेक्सिबल कनेक्शन कहते हैं। एक वाई पीस टू हॉपर होता है, एक बंकर टू वाई पीस होता है।
तो फिर उसको कनेक्ट किया, 3 होते हैं वो, कनेक्ट करने के बाद पाउडर छोड़ दिया। पाउडर छोड़ने के बाद हम इनिशियल इवेंट लिखते हैं अपने बीएमआर में भरते हैं। तो इनिशियल इवेंट लेके ब्लैंक रन चलाते हैं। ब्लैंक रन इन द सेंस 3-4 चक्कर मशीन का ब्लैंक रन चलाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी मशीन जो सेट हुई है वो एकदम क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। फिर अगर हमने मशीन अगर हमारी क्लियर चल रही है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं कहाँ पे, IPQA के लैब में, कि हमारी हार्डनेस सही आ रही है, हमारी टैबलेट सही बन रही है। अच्छा, ब्लैंक चलाने के लिए ना हम उसमें टेप लगा देते हैं। फिर हम एक रिजेक्शन का चैलेंज करते हैं, रिजेक्शन टैबलेट का चैलेंज करते हैं कि हमारी जो मशीन है वो टैबलेट को रिजेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम टैबलेट का रिजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी डाई के नीचे टेप लगा देते हैं। फिर हमारी वो जब वो प्रेस करेगी तो वहाँ पे वो आएगा नहीं, उसकी इमेज नहीं आएगी जो दवाई हमें चाहिए। जैसे कभी दवाई देखना टैबलेट, उसमें लिखा रहता है कुछ AUB और पीछे एक लाइन बनी रहती है, तो वो नहीं आती, तो वो रिजेक्ट कर देती है मशीन, वो टैबलेट कर रही है कि नहीं हम ये चेक करते हैं। फिर हम अपने मेटल डिटेक्टर के 2 चैलेंज करते हैं। हमारे पास 2 मेटल डिटेक्टर होते हैं क्योंकि डबल रोटेटरी मशीन है, दोनों तरफ से वहाँ पे कंप्रेस होकर टैबलेट निकल रही है, तो दोनों का मेटल चैलेंज करते हैं। मेटल डिटेक्टर का चैलेंज करते हैं कि हमारी जो मेटल डिटेक्टर है वो कंप्रेस टैबलेट को मेटल डिटेक्टर है, मेटल है उसमें, अगर तो अलग कर रही है कि नहीं कर रही। तो मेटल डिटेक्टर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम दवाई के साथ पास कराते हैं। अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है और वो सही काम कर रहा है। और ये हम हर बार करते हैं जब हम अपना बैच चलाते हैं। उसकी एंट्री भी करते हैं, उसकी लॉग बुक्स अलग होती हैं, है ना, तो उनमें हम अपनी एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर हमने अपनी मशीन पूरी सेट कर दी, हमने इनिशियल ले लिया, इनिशियल का हमने इवेंट अपने बीएमआर में दिखा दिया, बीएमआर में दिखाने के बाद हमने IPQ में टेस्ट कर लिया। मशीन में कुछ करेक्शन होंगे तो वो करेंगे, रेसिपी लोड करेंगे। रेसिपी पहले से बनी होगी तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं बनी होगी तो हम रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बनाने के बाद हम अपना प्रोडक्ट चलाएंगे। फिर प्रोडक्ट चलाने के बाद कंटिन्यूस चलेगा। कंटिन्यूस चलने के बाद और भी 2-4 चीज़ें होती है जो मैंने मिस कर दी पर होती हैं। फिर हमारी मशीन कंटिन्यूस सॉफ्ट फ्लो से हाई फ्लो पे चलने लगी। हाई फ्लो पे चलने लगी तो हम हर 30 और 120 मिनट पे उसका टैबलेट टेस्ट करेंगे। अगर हम 30 मिनट में एक प्रोडक्शन वाला करेगा और 120 मिनट में QA वाला करेगा, वो अप्रूव करेगा, हम अप्रूव करेंगे, तो फिर वो BMR में फिल होता जाएगा। जो जो BMR को छुएगा, जो जो लाइन में काम करेगा, सब उसमें एंट्री करेंगे, सब दिखेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन अगर कोई लाइन में भी आया है और उसने 10 मिनट को किसी भी एरिया में कुछ भी टच किया है, कुछ भी किया है, तो फिर उसका नाम और साइन होती है विद डेट। ठीक है, तो इतना सब होता है। फिर फ्लो में हमारी दवाई चलती जाती है और जब तक वो बैच खत्म नहीं होती प्रोसीजर चलता रहता है। बैच खत्म हो गया तो हम बैच एंड दिखाते हैं, इवेंट दिखाते हैं, रेसिपी निकालते हैं। इनिशियल रेसिपी भी निकालेंगे जब इनिशियल मतलब हमारी मशीन में जो HMI है, जो PC लगा होता है HMI का, वो प्रिंट दे देता है। तो हम इनिशियल में भी अपनी मशीन सेटअप का प्रिंट लेते हैं और हम फाइनल में भी लेंगे, है ना, एंड में भी लेंगे। कोई अलार्म तो नहीं भाई, कुछ भी नहीं। तो जितना भी हो सब कुछ, जितने ड्यूरेशन में, जितने घंटे का बैच चला उसमें हमने क्या क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग, हम खाना खाने गए, लंच करें, हम सब कुछ BMR में लिखते हैं, सब कुछ। क्योंकि कई बार ऑर्डर में पूछ लेते हैं आप 2 बजे बैच चलाए थे, 3 से 4 कहाँ थे, तो हम ये लिखना होता है इट्स अ लंच ब्रेक, इट्स अ टी ब्रेक, वट एवर जो भी होता है। मशीन में कोई इशू आ जाता है, मशीन बंद हो जाती है, तभी हम उसमें वो लिखते हैं ड्यू टू सम रीजन, मशीन ऑफ, पावर सप्लाई ऑफ, कुछ भी जो भी हो जाता है सब लिखते हैं। फिर वो बैच बंद हुआ, बैच हमने बाहर लिया। IPC हम इशू करवाते हैं। IPC यानी वो कंटेनर जिसमें अपनी दवाई रखते हैं, टैबलेट्स रखते हैं, बहुत ही तरीके से रखते हैं, एक स्टैंडर्डाइज SOP उसको रखने की, वो कभी और बताऊंगी। तो वो हम पहले इशू करवा लेते हैं। जनरल शिफ्ट में जनरल का काम जो देख रहा होता है वो हमें इशू करके देता है। वो क्लीन होती है, एकदम चेकड होती हैं, एकदम अप्रूव्ड होती हैं। फिर हम उनको यूज़ करते हैं। फिर अपनी दवाई को जो बन गया है, हमारा पूरा बैच रेडी हो गया, उसको विथ लेबल, विथ पैकिंग, विथ कवरिंग और स्क्रैप आउट, वो मतलब जो रैपिंग पन्नी होती है ना, उससे रैप करके फिर हम उसको WIP पहुंचाते हैं। WIP के लिए परमिशन लेते हैं, अपना बैच रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई क्रूशियल ड्रग तो नहीं है बगल में, सब कुछ वो चेक करता है जनरल शिफ्ट वाला। फिर वो हमें जगह देता है, वहाँ अपना जाके सामान रख देते हैं। फिर वो कोटिंग वाले ले लेते हैं, अगर कोटिंग में है तो कोटिंग नहीं है उस टैबलेट की तो वो पैकेजिंग में चला जाता है। और 2-3 स्टेप है जो मैं खा गई, बट मोटी मोटी यही प्रोसेस होती है। ठीक है, बैच एंड हो जाता है, उसके बाद हम BMR को कोटिंग वालों को संभाल देते हैं कि भाई अब तुम संभालो। ग्रेनुलेशन वाले हमें दे देते हैं, हम कोटिंग वालों को दे देते हैं। कोटिंग है तो बढ़िया, नहीं है तो हम अपने मैनेजर को दे देते हैं, वो वहाँ से पैकिंग के लिए भेज देता है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होती है कंप्रेशन की, जो मैंने आज सीखी। 13 कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भरते हैं हम रोज़ जब हमारा बैच चलता है कंप्रेशन में। 13 में एक होता है, सबसे पहला हम जाते ही शिफ्ट में 3 बार DP प्रेशर टेम्परेचर डालते हैं। HMI की एक लॉगबुक होती है, DE क्लीनिंग की एक लॉगबुक होती है, 3 इक्विपमेंट की लॉगबुक होती है जिसमें एक टरेट की होती है और एक एसेसरीज की होती है और एक शायद और किसी चीज़ की होती है, जिसकी भी होती है मालूम नहीं, तो एक और होती है लॉगबुक। फिर 3 ये लॉगबुक होती है, 2 मेटल डिटेक्टर की क्लीनिंग की और यूज़ की लॉगबुक होती है, जब भी यूज़ करेंगे, जब भी क्लीन करेंगे उसको दिखाएंगे हम वहाँ पे। और एक एरिया क्लीनिंग की लॉगबुक होती है जो हम रोज़ भरते हैं, रोज़ क्लीन करते हैं। एक EHS की लॉगबुक होती है हमारी, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी की चेकलिस्ट, उसको हम रोज़ करते हैं, फिर रोज़ करते हैं। और फिर ये हो गए इतने। और एक PAPR SAR, हम PAPR पहनते हैं पूरा, एक अपने आप को सेव करने के लिए, सेफ्टी के लिए, उसकी भी लॉगबुक होती है, हमने कौन सा यूज़ किया, हमारे एरिया के लिए कौन सा डेडिकेटेड है। जो डेडिकेटेड होता है हम वही यूज़ करते हैं, पर जब जब यूज़ करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। और 1-2 और लॉगबुक थी जो हम यूज़ करते हैं
तो ऐसी कुछ 13 लॉगबुक है कॉन्फिडेंशियल जिनको हम हर बैच में फिल करते हैं। तो मुझे ये याद रखना था, इससे मैंने ये वीडियो बनाई। और अगर आप कभी प्रोडक्शन में कंप्रेशन में जाते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू हैव टू नो। और इफ यू आर नॉट गोइंग इन प्रोडक्शन बट इफ यू गोइंग इन क्यूए, तो भी ये पता होना चाहिए। क्यूए वाले को सब पता होना चाहिए। क्यूए वाले को ये नहीं पता अंदर चल क्या रहा है, वो क्या करेगा, उसको मशीन का नहीं पता, टीचर को नहीं पता सब्जेक्ट में है क्या, तो वो क्या पढ़ाएगा या क्या वो बताएगा कि ये गलत है या सही है। तो सबको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये बनाया आज। एंड मैंने आज ये सीखा, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं जहाँ की सुपरवाइजर हूँ, मुझे अगर उसकी फ्लो प्रोसेस पता है तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू नो। अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, कल या परसों में शायद क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर मुझे पूरा क्लियर पता है तो फ्लो चार्ट में बोर्ड में इसको समझाऊंगी अच्छे से, फिर से वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज शो सम सपोर्ट। बहुत दिनों से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और टिप की बात हुई थी, तो टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप फार्मा में हो तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कई बार आप जो सीख के आते हो वो याद नहीं रख सकते, पर जब आप सिखाते हो तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। तो मैंने ये सोचा है कि अगर आप फार्मा में हो, आपके पास बहुत स्कोप है, आप भी कंटेंट क्रिएट करो। क्या पता आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, चल जाए, क्योंकि हमारे फार्मा फील्ड में लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी फील्ड में। इफ़ यू आर अ गुड इन कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फार्मा, मस्ट शेयर, openly share, everyone needs it, and this is the best tip I'll give you. Please, if you know something, share it. Thank you for watching.